एक हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से अलग होती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरबोलिक रूट को फॉलो करती है जिसे कि ट्रैक किया जा सकता है और जिसे किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हिट किया जा सकता है, उसे हवा में ही मार गिराया जा सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रास्ते में मैन्यूवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल स्पेस का क्षेत्र इस्तेमाल करती है और ये पहले स्पेस में जाती है और स्पेस के माध्यम से वो किसी टारगेट की तरफ बढ़ती है। और जाहिर है कि चूंकि ये हाइपरबोलिक रूट को फॉलो नहीं करती है और स्पेस के एरिया का इस्तेमाल करते हुए वो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, उसे हिट करती है, तो इसकी वजह से इसे बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह से किसी भी अभी तक के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके माध्यम से ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसे मार नहीं गिराया जा सकता। और इसी वजह से इसकी जो डेंजर है, इसका जो खतरा है, चाइना जैसे राष्ट्रों के पास यदि आ जाती है तो जाहिर है कि ये बहुत बढ़ जाएगा। और चाइना इस तरीके से स्पेस का भी वेपनाइजेशन करता जा रहा है। चाइना ने ये जो मिसाइल का टेस्ट किया है उसे पहले एक रॉकेट के माध्यम से, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, उसे स्पेस में भेजा गया और स्पेस में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपनी गति के अनुसार उसने धरती का चक्कर लगाया और उसके बाद वो अपने हिट टारगेट की तरफ बढ़ी। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इसी तरीके से कार्य करती हैं। पहले उन्हें एक रॉकेट के माध्यम से स्पेस में भेजा जाता है और फिर ये लोअर स्पेस ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हुए धरती का चक्कर लगाती हैं और फिर वो जिस टारगेट को उन्हें हिट करना है उसकी तरफ बढ़ती हैं। इसके माध्यम से किसी भी न्यूक्लियर वेपन को भी डिलीवर किया जा सकता है। ये सभी तरीके के वेपन्स को, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो न्यूक्लियर हो, सभी को ये सटीक तरीके से डिलीवर कर सकती है। और ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंट्री व्हीकल की तरह से काम करती है और इसके माध्यम से तमाम जो मिसाइल्स हैं उसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। और चूंकि ये स्पेस का इस्तेमाल करती है, इसी वजह से अब तक के जो डेवलप किए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए जाहिर है कि उसके लिए उपयोगी साबित नहीं होंगे। और इसी वजह से यदि चाइना के पास इस तरह की कैपेबिलिटी आ जाती है, चाइना यदि हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में सफल हो जाता है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का सबब होगा और जाहिर है कि ये एक अस्थिर माहौल को क्रिएट करेगा। और इसी वजह से अमेरिका को, रशिया को और विश्व के जो अन्य राष्ट्र जो इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अपने प्रयास में तेज़ी लाएंगे। और जाहिर है कि एक बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन को डेवलप करने के लिए जो अन्य राष्ट्र हैं, विशेषकर जो विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उन्हें भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जल्द से जल्द डेवलप करना होगा ताकि चाइना के द्वारा किसी भी तरीके के चैलेंज का जवाब दिया जा सके। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चाइना अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने के काफ़ी नज़दीक पहुंचा है और चाइना की ये एक सफलता मानी जाएगी। और इससे ये भी पता चलता है कि चाइना किस तरीके से अपनी मिलिट्री को लगातार मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। लगातार वो अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए नए नए वेपन सिस्टम बना रहा है और अपनी जो मंशा है कि 2035 तक वो अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेना चाहता है, 2049 तक वो विश्व की नंबर 1 पावर बन जाना चाहता है। वो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अति महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरे विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चाइना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लगातार अपने अथॉरिटेरियन जो उसके सोच है उसको थोपने की कोशिश कर रहा है। तो उन सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं विशेष रूप से, उनको अब अपने भी वेपन सिस्टम्स को डेवलप करना होगा। और यदि भविष्य में चाइना को इस तरीके से वेपन सिस्टम को डेवलप करना से रोकना है तो चाइना को भी जो इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स हैं उसका पार्ट बनाना होगा। चाइना अभी तक जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स हैं उसका पार्ट नहीं होने की वजह से चाइना लगातार इस तरह के वेपन्स को डेवलप कर रहा है, जबकि रशिया और अमेरिका जैसे राष्ट्र अपने आप को उन्होंने सीमित करके रखा हुआ था। यद्यपि कि अब रशिया और अमेरिका भी नए तरीके से सोच रहे हैं, विशेष रूप से जो ट्रंप प्रशासन था वो चाइना के इस तरीके की अप्रोच से को ध्यान में रखते हुए वो तमाम जो रिजीम्स थी उससे वो बाहर आ गए थे। लेकिन जाहिर है कि चाइना के ऊपर भी लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है और जो भविष्य में जो भी आर्म्स कंट्रोल को लेकर के निगोशिएशंस होंगे उसका पार्ट चाइना को भी बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। तभी चाइना के इस तरीके के मंसूबों पर लगाम लगाई जा सकती है।